नमस्ते भारत। मैं अनु आ गई हूँ एक बार फिर से बस यादों में के एक नए एपिसोड के साथ। आज साल का अंतिम दिन है ना। हमें पूरे साल से बहुत सारी शिकायतें होंगी ना। पता है, हर साल जब 31 दिसंबर आता था ना, अफसोस जाहिर करते थे। हाय, ये साल भी चला गया, दुख जाहिर करते थे। लेकिन आज सदी का 31 दिसंबर 2020 है। आज सभी यही मना रहे हैं कि जल्द से जल्द 2020 कोरोना वायरस लेकर चला जाए और कभी लौट कर ना आए। 2020 तो चला ही जाएगा, कोरोना जाए ना जाए। 2020 आपके लिए बहुत सारे सवाल छोड़ गया है ना, और साथ ही में उनका जवाब पता है। आपने जो इस साल से सीखा है ना, शायद वो आप कभी नहीं सीख पाते। और हमने बहुत हद तक फॉलो भी किया है। जब सारी परिस्थिति आपके विपरीत थी, तब भी हमने धैर्यपूर्वक उन चुनौतियों का सामना किया है। पता है, ये सब हमने बिना किसी तैयारी के एकदम अचानक से आई हुई सारी मुसीबतों का सामना बखूबी से किया है। पहली बार लगा था हमें अपने देश में कि सरकारी कर्मचारी इतने अच्छे होते हैं, इतने क्विक रिस्पॉन्स भी मिलता है और उनमें भी सेवा की भावना है। ऐसे कोरोना योद्धाओं को मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। काश इतने एक्टिव हम हमेशा होते तो हमारा देश कहीं और होता। जब हमने एक साथ ताली और थाली बजाया था और दिए भी जलाए थे, तो मानो पूरा देश एक ही माले में पिरोए दिए हो गया हो। सच में वो क्षण भावुक था और अद्भुत भी। इस साल हमने अपनों के जितने करीब आए, रहे, उनके साथ वक्त बिताया, शायद ये ज़िंदगी में पहली बार था। आपको एक राज की बात बताती हूँ। ज़िंदगी में कुछ भी होता है ना, वो पहली बार ही होता है। हम अपने रिश्तों को लेके कितने सेंसिटिव हो गए थे ना। एक दूसरे का ख्याल रखना, बार बार फ़ोन पर रिश्तेदारों का हाल जानना, आस पास कोई किसी को कमी तो नहीं, इतना तक हमने लोगों का ख्याल रखा है। पहली बार था जब हमने आध्यात्म की बातें की और उसे जानने की कोशिश की और सीखा भी। पहली बार था जब हम अपनी फिटनेस को लेकर इतने एक्टिव थे। योगा करना हमने अपनी रूटीन में शामिल कर लिया। बार बार हाथ धोना, आसपास सफाई का ख्याल रखना। पहली बार आयुर्वेद पे हमारा विश्वास और बढ़ गया और हमने उसे फॉलो भी किया। लॉकडाउन, क्वारंटीन, सैनिटाइजर जैसे शब्दों का हमारे जीवन में आम होना, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासों को तवज्जो देना, हमने यहाँ पहली बार हुआ। अरसों बाद हमने पूरे परिवार के साथ बैठकर रामायण महाभारत देखा, वो भी बिना चैनल बदलने की लड़ाई के। आपने महसूस किया होगा ना कि रामायण महाभारत जब पहले आता था, तब भी सड़कें और गलियां सूनी रहती थी, और इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। सच में जिंदगी ने हमें बहुत बड़ा आईना दिखाया, ताकि हम अपने अस्तित्व में झांक सकें और सबक लें कि हमने प्रकृति के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि प्रकृति हमारे साथ ऐसा करने पर विवश हो गई। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें वही वापस मिलता है जो हम बांटते रहते हैं। लॉकडाउन में जिन लोगों की जॉब चली गई, उनके लिए हमें खेद है, लेकिन ऑप्शन भी हमने दृढ़ लिया। हालांकि कुछ बंदिशें रही सरकार द्वारा, शादी में कम से कम लोगों का शामिल होना, बाजारों का बंद रहना, मानो हमारी स्वतंत्रता छीन ही रही हो लगता था ना, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एक बात पर मैं खेद तो जताना भूल ही गई कि जिन लोगों की शादी कोरोना के चक्कर में मई जून के टाइम से नवंबर दिसंबर में चली गई थी, उनको कितना इंतज़ार करना पड़ा ना। खैर, देर आए दुरुस्त आए। सबसे मौज की बात तो बच्चों की रही। छुट्टी का मज़ा तो उनके पूरे थोक में ही मिल गया। जो छुट्टी को तरसते थे, उनकी छुट्टी ही छुट्टी रही। ये इतिहास में स्कूल की सबसे बड़ी छुट्टी रही। एक ही साल में सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को हमने इस साल में खोया है, जो इतिहास में शायद पहली बार था, वो भी देखते देखते। हमें गर्व है अपने सैनिकों पर। जब इस विषम परिस्थिति में हमारे पड़ोसी देश आंखें दिखा रहे थे, तो हमने इस चुनौती का सामना बड़ी हिम्मत के साथ किया। चीन से हुई झड़प में शहीद हुए उन सभी सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि, और उनको कोटि कोटि नमन, जो हमारे अखंड भारत के सपने को साकार करते हैं। पता है, हमें कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता, बहुत कुछ खोना पड़ता है। खैर,
कुछ भी हो, 2020 taught us what life is about, simplicity, spirituality plus uncertainty। बस इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए 2020 को। कोविड जैसी बीमारी हमारी ज़िंदगी में कभी लौट कर ना आए और नए साल के स्वागत में एक नए उत्साह के साथ कीजिए। इजाज़त दीजिए अपनी अनु को। आपके लिए